दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा ही शुरू करते हैं भूतिया हवेली का रहस्य। एक गांव की डरावनी हवेली में रात को अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन कुछ बहादुर लड़के उस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से गांव में पुरानी हवेली थी जो कई सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले हमेशा उस हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। रात के समय में वहां अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती थीं। किसी की चीख सुनाई देती तो कभी दरवाजे की चमराहट। गांव के बच्चों को वह हवेली बेहद डरावनी लगती थी और वो अक्सर एक दूसरे को डरवाने के लिए उसके बारे में भूतिया कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लड़कों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उनमें से एक लड़का रवि सबसे ज्यादा निडर था। उसने अपने दोस्तों को कहा, अगर हवेली में कुछ है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। रवि और उसके दोस्त एक रात उस हवेली की तरफ गए। चाँद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने सोचा कि यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम आ गए हो? यह आवाज कहीं से आई थी लेकिन दिखी नहीं। जब लड़के डर गए मारे से, लेकिन रवि डरा नहीं। कोई है क्या? उसने आवाज की दिशा में चिल्लाकर पूछा। इतना सुनते ही हवेली की दीवारों पर हलचल मच गई। अचानक एक कटा चेहरा सामने आ गया। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी थी, जिनकी आंखों में आग सी जल रही थी। भूतनी ने रवि से कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई है। तुम्हें बताती हूँ कि इस हवेली का क्या राज है। फिर भूतनी ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक परिवार यहाँ रहता था। उस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। रात को अचानक आग लग गई और परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए। लेकिन उन लोगों की आत्माएं हवेली में फंसी हुई हैं और वे किसी भी शांति से यहाँ नहीं रहने देती। रवि ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि इस हवेली में कभी भूल कर नहीं आना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मेरी तरह तुम्हें भी दुनिया से जाना पड़ेगा। तब रवि ने दोस्तों को इशारा किया और वे डरते डरते हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली की आवाजें बंद हो गईं। उस रात रवि और उसके दोस्त कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। वे जानते थे कि कभी भी उस जगह पर कदम रखा तो उनका भी हाल वही होगा जो उस परिवार का हुआ था। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी और गांव वाले उससे दूर रहते थे।